गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। बच्चों, आज हम 10वीं की हिंदी विषय में क्षितिज पुस्तक से पोइट्री सेक्शन का 5वां पाठ पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है उत्साह। उत्साह जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है और उत्साह का मतलब होता है उमंग, जोश, जुनून। ठीक है, मन में उत्साह भर जाना। अब यहाँ पर कवि ने बादलों के माध्यम से समाज में तथा बादलों को ये कहा है कि आप बरस कर इस धरती और समाज में एक नई क्रांति ला सकते हो। उनको संबोधित करते हुए कहा है, उसको बोलते हुए कहा है, उसको बुलाते हुए कहा है। तो यहाँ पर जो है बादल जो है वो क्रांति का प्रतीक हैं। अर्थात क्रांति का मतलब है कि बादल अगर बरसेंगे धरती पर तो धरती में बदलाव आएगा। ठीक है, और बदलाव के लिए बादलों का गरजना, गड़गड़ाहट करना, ठीक है, और उनकी कठोर गरज जो है वो बहुत ज़रूरी है। जब तक बादल गरजेंगे नहीं तब तक वो बरसेंगे नहीं। इसलिए उसने कहा है कवि ने कि बादल तुम बरसो। अब हम पहरा स्टार्ट करते हैं। पहला कवि कहता है कि बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर हो। पहले वर्ड मीनिंग देख लें। घोर का मतलब भयंकर, ठीक है, या बहुत ज़्यादा। धराधर, धारा धर, धारा का मतलब पानी, धर का मतलब धारण करने वाले। ओ धारा को धारण करने वाले बादल, ठीक है, गरजो। अब ओ किसके लिए कहा है? बादलों के लिए। ओ बादल जो तुम पानी को धारण करने वाले हो, अर्थात धारा को धारण करने वाले ओ बादल तुम गरजो। ठीक है, यानी कड़को, गड़गड़ाहो। ठीक है, जो खूब जोर से गरजो। घेर घेर और गरज गरज के, घेर घेर यानी चारों तरफ से। घोर का मतलब भयानक, भयानक तरीके से चारों तरफ से। गगन का मतलब आसमान, कि तुम आसमान को घेर लो। अर्थात हो धारा को धारण करने वाले, अरे पानी को धारण करने वाले ओ बादल, तुम खूब गरजो, खूब गड़गड़ाहट करो और अपनी गड़गड़ाहट से और गरज गरज के चारों ओर के आसमान को तुम घेर लो। अर्थात कोई भी कोना जो आसमान का है वो बिना बादल के नहीं बचना चाहिए। सारे आसमान में बादल छा जाने चाहिए। और कैसे बादल? घोर भयंकर बादल छा जाने चाहिए। हे धारा को धारण करने वाले बादल, तुम गरज गरज कर सारे आसमान को अपनी गर्जना से और अपने बादलों से चारों तरफ से भयानक रूप से उसे घेर लो, अर्थात आसमान में छा जाओ। आगे चलते हैं। ललित ललित काले घुंघराले। ललित का मतलब छोटे छोटे, ठीक है, छोटे छोटे काले घुंघराले। अब कवि यहाँ पर बादलों के बारे में बता रहा है कि जब मैं बादलों को देख रहा हूँ तो बादल मुझे कैसे लग रहे हैं। कहते हैं जो बादल हैं वो छोटे छोटे हैं और काले घुंघराले। अब घुंघराले जैसे बाल होते हैं, ऐसे ही बादल भी क्या है? लच्छेदार बने हुए हैं, आसमान में छाए हुए हैं छोटे छोटे रूप में। वो सारे आसमान को काले, काले का मतलब बिल्कुल भयंकर काला रंग, इस तरह से वो सारे आसमान में घुंघराले बालों की तरह छाए हुए हैं। बाल कल्पना कैसे पाले। कवि कहता है बाल का मतलब बच्चा, कल्पना का मतलब कल्पना। जैसे बच्चा कल्पना कर लेता है, ठीक है, इमेज बना लेता है बादलों को देखकर, ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये कुछ है, ये कुछ है, इस तरह से। तो उसने कहा कि बाल कल्पना कैसे पाले। पाले का मतलब पाल रखे हैं, दिख रहे हैं। यानी वो जो बादल हैं छोटे, काले, घने और घुंघराले हैं और बच्चे की कल्पना की तरह वो आसमान में दिख रहे हैं। जैसे बच्चा कल्पना कर लेता है, बच्चे में नई नई कल्पनाएं होती हैं, ऐसे ही बादल भी नया नया रूप धारण करके छोटे छोटे काले बालों के, घुंघराले बालों की तरह बच्चे की कल्पना के समान उसे दिखाई दे रहे हैं। जैसे छोटा बच्चा कल्पना कर लेता है। के से पाले, तुलना की गई है कि बाल कल्पना के से पाले, बच्चे की कल्पना के समान पाल रखे हैं, ऐसे तुमने सजा रखे हैं। क्या
बादल। कहाँ पर? आसमान में। छोटे छोटे घुंघराले लच्छेदार बादलों, मतलब बालों की तरह, जैसे छोटे बालक कल्पना कर लेता है, उसी तरह से तुमने भी हे बादल आसमान को ऐसे घेर रखा है। और क्या कहा है? विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। फिर से पढ़िएगा। विद्युत छवि उर्मे, अब ये जो कॉमा लगा हुआ है ऊपर वाली लाइन में और नीचे वाली लाइन में, तो इन दोनों को हम पहले पढ़ेंगे, फिर पीछे वाली लाइन का अर्थ हम बाद में निकालेंगे। विद्युत छवि उर में, अब विद्युत का मतलब होता है बिजली, छवि की मतलब सुंदरता, उर का मतलब हृदय, में का मतलब ने। हे बादल तुम्हारे हृदय में, ठीक है, हे बादल तुम्हारे हृदय में बिजली जैसी सुंदरता है, अर्थात बिजली जैसी दमक है, चमक है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे हृदय में छुपी हुई। अब हृदय क्या है? आसमान। आसमान में बिजली क्या है? चमकती है। तो इस तरह उसने कहा है कि तुम्हारे हृदय में, बादल तुम्हारे हृदय में बिजली की जो सुंदरता है वो छुपी हुई है। वज्र छिपा, और तुम वज्र की तरह, वज्र का मतलब होता है पत्थर, ठीक है, तुम पत्थर की तरह, कठोरता भी तुम में है, यानी तुम इतने कठोर और कड़क हो, और तुम में विद्युत जैसी क्या है? सुंदरता छिपी हुई है। कवि नव जीवन वाले, हे कवि ये जो बादल हैं नव जीवन वाले, नव का मतलब नया, जीवन का मतलब जीवन देने वाले हैं। हे कवि ऐसे बादल कैसे होते हैं? नया जीवन देने वाले होते हैं। अब बादलों से नया जीवन कैसे आएगा? मान लीजिए तपती हुई धरती है, बारिश होगी, ठीक है, तो क्या है? ज़मीन में पानी आएगा, ठीक है, किसान जो है हल चलाएंगे, फिर वहाँ फसल पैदा होगी, तो क्या होगा? एक नया जीवन मिलेगा धरती को, एक नया रूप बदलेगी धरती, सारी हरी भरी हो जाएगी। इसलिए उसे कहा है हे कवि ऐसे बादल, कैसे? जिसमें विद्युत की सुंदरता जिसके हृदय में छुपी हो, पत्थर की तरह जो कठोर और गड़गड़ाहट से गरज रहे हों, हे कवि ऐसे बादल नया जीवन देने वाले होते हैं। नूतन कविता, अब यहाँ नूतन का मतलब नई, कविता का मतलब प्रेरणा, कहते तुम नई कविता या नई प्रेरणा से फिर भर दो, यानी फिर समाज में इस धरती को फिर से तुम भर दो बादल गरजो। हे बादल तुम खूब गरजो, खूब गड़गड़ाहट करो, ताकि इस धरती में बदलाव आ जाए। नूतन कविता, नई प्रेरणा से फिर भर दो इस धरती में, फिर से एक नई प्रेरणा दे दो, फिर से एक नया जीवन दान दे दो, ताकि इस धरती का उपकार हो जाए। हे बादल तुम खूब गरजो। एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। हे धारा को धारण करने वाले बादल तुम खूब गरजो, ठीक है, और ऐसे गरज गरज के सारे आसमान को अपने घोर बादलों से, भयानक बादलों से सारे आसमान को घेर लो। तुम ऐसे दिखाई दे रहे हो जैसे छोटे छोटे काले घुंघराले बाल होते हैं, ऐसे ही तुम भी लच्छेदार और घुंघराले और सुंदर दिख रहे हो। किस तरह से? जैसे बाल कल्पना कैसे पाले, जिस तरह से बच्चा कल्पना पाल लेता है, अर्थात बच्चा इमेज बना लेता है, कल्पना कर लेता है, ठीक उसी तरह से तुम भी आसमान में छोटे छोटे काले और घुंघराले और सुंदर दिख रहे हो। विद्युत छवि उर में, हे बादल तुम्हारे हृदय में विद्युत जैसी सुंदरता छिपी हुई है। हे बादल तुम पत्थर की तरह कठोर हो, वज्र की तरह मजबूत हो। हे कवि ऐसे बादल नया नव जीवन वाले, नया जीवन देने वाले होते हैं। नूतन कविता, नई प्रेरणा से हे बादल फिर से इस धरती को भर दो, फिर से नया जीवन दान दे दो। हे बादल तुम गरजो, हे बादल तुम खूब गरजो, और बरस कर धरती की तप्त धरा को तुम शीतल कर दो। इतना हो गया। आगे अब चलते हैं हम दूसरे पैरे पर। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। अब क्या होता है? बहुत तपती हुई गर्मी होती है, जून की गर्मी देखिए आप, तप रहा है, धरती सूख रही है, दरारें आ रही हैं ज़मीन में, इस तरह से सब लोग व्याकुल होते हैं, बेचैन होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी बारिश न आने के कारण समाज में या धरती के अंदर जो तपन है उससे लोगों का क्या हाल हो रहा है, उसका वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। विकल विकल, विकल का मतलब बेचैन, विकल का मतलब व्याकुल। अब यहाँ पर विकल दो हैं, दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। विकल का मतलब बेचैन, विकल का मतलब व्याकुल। संसार के लोग बारिश न आने से बेचैन हैं, व्याकुल हैं। उनमने थे, उनमने का मतलब होता है कि अनमना सा मन, उनमने थे,
उनके मन थे अनमने से। अनमने का मतलब आप उछटा हुआ मन, कहीं चैन नहीं पड़ता, कहीं पर मन रुकता नहीं है, गर्मी के मारे बेहाल हो रहे हैं, कहीं चैन की सांस नहीं है, उसे कहते हैं उन्मना मन। ठीक है, तो कहते चारों तरफ क्या है, यही हाहाकार मचा हुआ है, बेचैन है, व्याकुल है। उन्मन थे, अनमने से थे, उन्मन उनके मन बड़े अनमने से थे। किनके? समाज के लोगों के। धरती में क्या है, बारिश न होने के कारण उनके मन बेचैन, व्याकुल और उन्मने से हो रहे थे। विश्व के निदाग के सकल जन, विश्व के यानी सभी विश्व के, सकल का मतलब सभी, जन का मतलब लोग। ठीक है, विश्व के सभी लोग, निदाग के, निदाग का मतलब होता है भयंकर गर्मी। ठीक है, तपती हुई गर्मी के कारण। ठीक है, विश्व के लोग भयंकर गर्मी के कारण, सारा जग या सारा संसार जो है वो भीषण गर्मी में, अब ऊपर वाली लाइन पे आ जाओ, बेचैन था, व्याकुल था, और उनका मन कहीं भी नहीं रुक रहा था, या कहीं भी उनका मन नहीं लग रहा था। क्यों नहीं लग रहा था? क्योंकि सारा विश्व जो है इस तपती हुई भयंकर गर्मी से बड़ा परेशान था। समझ में आया? आगे चलते। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, घन का मतलब बादल, अनंत का मतलब आसमान के। आसमान में जब इतनी गर्मी कहीं होती है और सारी धरती तप रही होती है, सब लोग बेचैन और व्याकुल होते हैं, तब आए अज्ञात, आ गए अचानक। अज्ञात का मतलब जिस दिशा का ज्ञान ना हो, अज्ञात दिशा, ऐसी दिशा जिसका ज्ञान ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ नहीं दिखाई देता आसमान में, बहुत गर्मी हो रही होती है, फिर अचानक से बादल आ जाते हैं। तो ऐसे ही अज्ञात दिशा से बादल आसमान में छा गए और तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। हे ऐसे बादल जो अज्ञात दिशा से तुम आए हो, तुम तपती हुई धरती को जल से अर्थात बरस के फिर से उसे शीतलता प्रदान कर दो। हे बादल तुम खूब गरजो, गड़गड़ाहट मचाओ, ताकि इस धरती का उपकार हो सके। अब यहाँ पर जो सेकंड पहरा है, इसका एक सांकेतिक अर्थ भी है, प्रतीक अर्थ भी है, अर्थात दूसरा अर्थ भी इसका निकलता है। इसमें कवि कहता है कि कई बार सामाजिक क्रांति लाना समाज में बहुत ज़रूरी है, यानी समाज में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये इस पहरे में ये बताया गया है कि समाज में लोग, यानी किसान जैसे जो लोग हैं, वो साहूकारों के मतलब ब्याज कर्ज लेने, कर्ज नहीं उतार पाए, इसलिए वो बड़े बेचैन हैं, व्याकुल हैं, और उन्हें उम्मीद है कि अगर बादल बरस जाएं तो हमारा ये सारा कर्ज चुकता हो जाएगा। इसलिए वो बड़े बड़े बेचैन हैं, दुखी हैं, और चारों तरफ क्या है, साहूकारों ने हाहाकार मचा रखी है। ठीक है, क्योंकि उनसे कर्ज ले रहे हैं और क्या, कर्ज लेकर जो है उनसे ब्याज मांग रहे हैं, इसलिए सारा समाज ऐसे साहूकारों से बड़ा दुखी है। तो ऐसे में अगर अज्ञात दिशा से कोई व्यक्ति देश समाज के कल्याण के लिए अगर आता है, तो ऐसे में वो इस तपती हुई धरती को, अर्थात इस दुखी धरती को शीतल जल से, अपने सुखों से वो उसे शीतल कर देता है, उसका कल्याण कर देता है। इसलिए यहाँ पर बादल के दो अर्थ निकलते हैं। एक तो वो बादल जो धरती का उपकार करेगा, एक वो बादल जो समाज में क्रांति के रूप में किसी व्यक्ति के लिए कहा गया है, जो व्यक्ति समाज के कल्याण के लिए उनके दुखों को दूर करके उन्हें सुख पहुंचाएगा। इसलिए उन्हें कहा गया है कि तुम शीतलता प्रदान करो, अर्थात समाज में सुख और शांति हमें प्रदान कर दो। ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। इसकी एक पोएम और है, यानी कि उत्साह जो पाठ है उसमें दो पोएम है, एक उत्साह, दूसरी है अट नहीं रही है। तो ये हमने आज पढ़ी है, कल हम अट नहीं रही है पढ़ेंगे। धन्यवाद। घर पे रहे, सुरक्षित रहे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.